देखा कोई मुझे अकेला था मैं यहाँ। एक नजर प्यार से ना देखा कोई मुझे अकेला था मैं यहाँ। दिल ही नहीं दे दिया जा अपना मेरे खातिर वो पाक मेमना। दिल ही नहीं दे दिया जा अपना मेरे खातिर वो पाक मेमना। एक नजर प्यार से ना देखा कोई मुझे अकेला था मैं यहाँ। एक नजर प्यार से ना देखा कोई मुझे अकेला था मैं यहाँ। सुनी मेरी राहें खामोश, बेजान ये जिंदगी बेजोश। था अंधेरा अंधेरा, था अंधेरा अंधेरा, आया मसीह बन के नई आस मेरे लिए। आया मसीह बन के नई आस मेरे लिए। भीगी भीगी मेरी आँखें नंगी, दबी दबी मेरी आहें रंगी। भीगी भीगी मेरी आँखें नंगी, दबी दबी मेरी आहें रंगी। थी तड़प हाँ तड़प, थी तड़प हाँ तड़प, मेरा यीशु हुआ मेरा आज तारनहारा। मेरा यीशु हुआ मेरा आज तारनहारा। एक नजर प्यार से ना देखा कोई मुझे अकेला था मैं यहाँ। एक नजर प्यार से ना देखा कोई मुझे अकेला था मैं यहाँ। Praise the Lord, friends. Welcome to मालकूश। इज़राइल में पहली बारिश को योरे कहते हैं और आखिरी बारिश को मालकूश कहते हैं। हम आपके पास लेके आ रहे हैं, हम आपके पास लेके आ रहे हैं
वचनों की बारिश, अंतिम काल का बारिश, प्रभु के लोगों के लिए सुसमाचार का बारिश, जीवन बदलने वाला बारिश, बहुतायत की जिंदगी देने वाली बारिश, अनोखी बारिश। परमेश्वर की महिमा हो। मैं पास्टर प्राची आपको मालकूस में स्वागत करता हूं। क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? और अगर जानते हैं, क्या आप उसमें विश्वास करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते और उन पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने का अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया है। होशे पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन ये कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने से मनुष्य नाश हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, और बाइबल 2 बार बताती है कि परमेश्वर को ना मानने वाले मूर्ख होते हैं और मूर्ख नाश हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 14 अध्याय में 1 आयत में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, वो बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। बिगड़ चुके हैं वो लोग जो कहते हैं परमेश्वर नहीं है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो सावधान हो जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है, मूर्ख है वो लोग जो कहते हैं परमेश्वर नहीं है, और मूर्ख नाश हो जाता है। यह वचन में 1 बार नहीं 2 बार लिखा गया है। आप अगर वही भजन संगीता उसका 53 अध्याय उसका 1 आयत में आप जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। मूर्ख कहता है परमेश्वर नहीं है, और जो परमेश्वर को मानते हैं वो जानते हैं परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। रोमी 1 उसका 22 अध्याय में लिखा है, वो अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए। आप अगर अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं और परमेश्वर को नहीं मानते, हो सकता है आप मूर्ख बन रहे हैं। आज परमेश्वर कहता है, जगत का ज्ञान बुद्धि हमें ज्ञानी नहीं बनाता, परमेश्वर का भय हमको ज्ञानी बनाता है। क्योंकि परमेश्वर का भय ज्ञान का शुरुआत है, आरंभ है। और परमेश्वर कहता है, वो अपने आप को ज्ञानी समझकर मूर्ख बन गए। आप जानते हैं जितने भी वैज्ञानिक हैं इस धरती पर, सारे के सारे परमेश्वर की भय मानते हैं, परमेश्वर के भय में दिन काटते हैं, और वो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की ताकत इस ब्रह्मांड को चला रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी यहोवा को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। लोभी यहोवा को त्याग देता है। दुष्ट अहंकार करने के कारण अभिलाषा पर घमंड करता है। क्या हम लोभ करते हैं खुदावन? क्या हम लोभ करते हैं? खुदावन आज हमसे पूछता है। क्योंकि लोभी जो हैं वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, वो परमेश्वर को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर का कोई आवश्यकता नहीं है हमारे जीवन में।
आज क्या हम परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर के ऊपर अपना मन हटाकर अलग जगह पर, अलग दिशा पर, अलग चीजों पर अपना मन रख रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है लोभी परमेश्वर को छोड़ देता है। क्या हम लोभ में जीवन बिता रहे हैं? परमेश्वर कहता है जब लोभ आ जाता है तो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। धन की लालसा हो, पैसों की लोभ हो, संपत्ति की लोभ हो, परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर को छोड़ तभी देते हैं जब लोभ आ जाता है। परमेश्वर कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसका 11 आयत से आप नीचे पढ़ते हुए जाएंगे, लिखा गया है इसलिए सावधान रहना। परमेश्वर कहता है सावधान रहना, कहीं तुम परमेश्वर को छोड़ ना दो। परमेश्वर कहता है सावधान रहना, कहीं परमेश्वर को तुम भूल ना जाओ। परमेश्वर कहता है सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञाएं, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उसको मानने छोड़ ना दे। जब मनुष्य परमेश्वर को नहीं मानता, ऐसा कब होता है? जब देखा जाता है कि परमेश्वर को पीछे छोड़ देने वाला मनुष्य है, परमेश्वर को भूल जाने वाला मनुष्य। परमेश्वर कहता है सावधान, कि जब तू, परमेश्वर कहता है सावधान, जब तू खाकर तृप्त हो जाएगा। जब तू खाकर तृप्त हो जाएगा। क्या आप तृप्त हैं? आज अच्छा खाना पीना आपको मिल रहा है, आपका फ्रिज भरा हुआ है, आपके घर में ढेर सारे खाने हैं। परमेश्वर कहता है सावधान रहना, तू परमेश्वर को छोड़ ना दे। लिखा गया है जब तुम अच्छा घर बनाकर उसमें रहने लगे। क्या हमको परमेश्वर ने एक अच्छा घर दिया है? क्या हम सोचते हैं कि हमारे बाहुबल से, हमारी कमाई से हम वो घर बनाए हैं, एक अच्छा सा सुंदर सा महल बनाए हैं? परमेश्वर कहता है सावधान। और परमेश्वर कहता है जब तेरी गाय, बैल, भेड़, बकरियां बढ़ जाए और तेरी सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। क्या आज सब कुछ हमारा बढ़ रहा है? क्या हम हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं? ये धन्यवाद देने का समय है, ये प्रभु की महिमा करने का समय है, प्रभु के आशीषों को फिर से मनन करने का समय है दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सावधान, जब तू अच्छे घर में रहने लगे, अच्छा खाना तेरे घर में पाया जाए, जब तेरे संपत्ति, तेरे सोना चांदी, तेरे पैसे बढ़ते जाए, परमेश्वर कहता है ये समय है परमेश्वर की धन्यवाद करने का, ये समय है परमेश्वर की महिमा करने का, ये समय है परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाने का। परमेश्वर कहता है सावधान, कहीं तो भूल ना जाए परमेश्वर को, कहीं तो उसे छोड़ ना दे। क्योंकि जब सब कुछ बढ़ने लगता है, जब सब कुछ बढ़ता है, तो परमेश्वर कहता है तेरा मन में अहंकार समा जाएगा, तेरे मन में अहंकार समा जाएगा। परमेश्वर कहता है तेरे मन में अहंकार समा जाएगा और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाएगा, जिसने तेरे हाथों में तरक्की दिया है, जिसने तेरे हाथों में अनुग्रह को उंडेला है। परमेश्वर कहता है यह समय है परमेश्वर को याद करना, परमेश्वर को भूलना नहीं। हम नहीं कह सकते परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ नहीं किया, हम नहीं कह सकते हैं कि यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है। परमेश्वर कहता है, मूर्ख कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। क्या हम नास्तिक बन रहे हैं? क्या हम ज्ञान के वजह से परमेश्वर को पीछे छोड़ रहे हैं? क्या आज हमारा ज्ञान नष्ट हो चुका है और हम सोच रहे हैं कि इस जगत में
सिर्फ विज्ञान है, ज्ञान की कोई गुंजाइश नहीं है जो परमेश्वर की महिमा करे। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर चाहता है परमेश्वर की भय माना जाए। वे अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की समानता में बदल डाला। आज परमेश्वर कहता है, नहीं, मैं अविनाशी परमेश्वर हूं, मुझे आकृति में तब्दील मत करो। परमेश्वर कहता है, मैं अनंत जीवी परमेश्वर हूं, मेरी महिमा को तुच्छ न जानो। क्योंकि परमेश्वर कहता है, ज्ञान के ना होने की वजह से मनुष्य नाश हो रहा है। यह ज्ञान जगत का ज्ञान नहीं है, यह परमेश्वर की दी हुई ज्ञान है, परमेश्वर की महिमा है। हम अंतिम समय पर आ चुके हैं, हम अंतिम बारिश की अपेक्षा में हैं, परमेश्वर के वचनों के बारिश। परमेश्वर कहता है, मलकूश आ रहा है, जोरों से आ रहा है, जो परमेश्वर की वचन को उंडेलेगा और परमेश्वर के ज्ञान को सारी धरती पे बांट देगा। क्या आप परमेश्वर की इस वचन के साथ अपने मन को जोड़ते हैं? क्या आप कहते हैं, हां, मैं अविनाशी परमेश्वर में विश्वास करता हूं? आइए परमेश्वर की महिमा करते हुए हम उसके चरणों में जाएं और एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं। तू अविनाशी परमेश्वर है। तेरे ज्ञान हमारे मनुष्यों के ज्ञान से परे हैं। आज तूने अपने आप को आईना की तरह हमें दिखाया है। परमेश्वर, हम अपने ज्ञान से नहीं, तेरी अनुग्रह से तेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि तुझे समझने के लिए हमारा कोई ज्ञान नहीं है, तुझे जानने के लिए हमारा कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए तूने अपने आप को हमारे पास प्रकट किया है, हमारे सामने लाया है अपने आप को। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम समझ पाते हैं। परमेश्वर पिता, तूने अपने आप को समझाने के लिए अपनी इकलौता बेटा हमको दे दिया, जैसे हम परमेश्वर के जैसे उनको देख सके। प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम की मदह सराई करते हैं और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।